तो यार भाई आ चुके हैं एक और नई वीडियो के साथ इतने दिनों बाद। यार गाइस देखो यार, सॉरी इतने दिनों बाद जाके वीडियो आ रही है, क्योंकि गाइस मेरे घर पे आ चुके थे गेस्ट, है ना। और यार ये मैंने किसी शायद कमेंट में रिप्लाई भी किया था कि मेरे ना घर में गेस्ट आ रखे हैं और 5-6 दिन तक शायद वीडियो नहीं बना पाऊँ। तो यार भाई अब फाइनली गेस्ट जा चुके हैं और भाई मैं बहुत खुश हूँ, वीडियो बना रहा हूँ अब, है ना। तो यार भाई आज की इस वीडियो का टॉपिक है, आपको टाइटल देख के पता चल गया होगा कि भाई अगर आप रूबिक्स क्यूब की लास्ट लेयर सॉल्व नहीं कर पाते तो भाई 99% चांसेस है कि आप कुछ गलतियां करते होगे, और जो गलतियां करते होगे गाइस वही मैं इस वीडियो में आज डिस्कस करूंगा। तो भाई अब बिना किसी देरी के यार चलो अब स्टार्ट करते हैं वीडियो को, ठीक है। एक सेकंड, कैमरा थोड़ा टेढ़ा लग रहा। तो गाइस बिना किसी देरी के स्टार्ट करते हैं वीडियो को, ठीक है। और बताता हूँ गाइस आप भी क्या मिस्टेक करते होगे रूबिक्स क्यूब की लास्ट लेयर सॉल्व करते टाइम। तो गाइस देखो, जब आप अपनी सेकंड लेयर सॉल्व करते होगे, ठीक है, तो मतलब 2 लेयर एक जब आप सॉल्व करते होगे, उसके बाद गाइस आपको टॉप पर इन तीनों में से कोई एक सिचुएशन देखने को मिल जाती होगी, ठीक है, हमेशा। या तो आपको सिर्फ डॉट मिलेगा। अच्छा, एजेस पे हम बात कर रहे हैं ना, एजेस पे, कॉर्नर की बात नहीं कर रहे। कॉर्नर पे देखो अभी टॉप पर येलो है, इग्नोर मार दो। हमको सिर्फ एजेस पे ध्यान देना है, यानी कि क्रॉस पर, ठीक है, समझ रहे हो। या तो आपको दिखेगा सिर्फ एक टॉप पर येलो है, या तो आपको दिखेगा एक लाइन केस, यानी कि पूरी एक लाइन बन रही है, समझ रहे हो, येलो की देख सकते हो आप, ठीक है। या तो आपको मिलेगा एल केस या उल्टा 7 छोटा 7, जो कि मैं बता रखा हूँ, ठीक है। तो गाइस इन तीनों में आप गाइस क्या क्या गलतियां करते होगे, ठीक है, मैं बताता हूँ। सबसे पहले तो ना किसकी बात करें, सबसे पहले लाइन केस की बात कर लेते हैं, ठीक है। तो भाई देखो लाइन केस में गाइस सॉल्व करने, देखो टॉप पर हमको क्रॉस बनाने के लिए एक एल्गोरिथम याद करना पड़ता है। याद नहीं मतलब आपको पहले से आता है यार, है ना, वो एल्गोरिथम मैं सिखा रखा हूँ वीडियो में। फिर भी चलो उस वीडियो में थोड़ी बात कर लेते हैं उस एल्गोरिथम के बारे में। तो ऊपर लिखा हुआ रहेगा गाइस, ठीक है। देखो आपको इस एक मूव तो आता ही होगा, आर प्राइम यू प्राइम, ये तो आता ही होगा। आप स्टार्टिंग में एफ लगा दो, लास्ट में एफ प्राइम लगा दो, तो एक एल्गोरिथम बन जाता है और बस उससे आप क्रॉस बना सकते हो। गाइस मैं इसमें डिटेल में बात इसलिए नहीं कर रहा क्योंकि मैं ये पहले ही सिखा रखा हूँ। अगर गाइस आपको सीखना है कि लास्ट लेयर किस तरीके से सॉल्व करते हो तो भाई नीचे डिस्क्रिप्शन में लिंक है, जाके देख सकते हो, ठीक है। तो मैं एल्गोरिथम पे कुछ ज़्यादा बात करूंगा नहीं। तो भाई देखो इस एल्गोरिथम लगाते टाइम बहुत से लोग क्या करते हैं, तो भाई देखो इस एल्गोरिथम का लगाने का सही तरीका क्या होता है, पर लोग कुछ और लगा लेते हैं। मतलब देखो मैं कहता कुछ सिखा रहा हूँ कि जब भी ऐसा लाइन केस आ जाए तो लाइन को हॉरिजॉन्टल ही रखना है, फिर जाके आपको एल्गोरिथम लगाना है भाई। लेकिन कुछ लोग के सब पल्ले ही नहीं पड़ती बात। कुछ लोग क्या करते हो कि भाई देखो ऐसे की बजाय ऐसे ही सॉल्व कर लेते हो। मतलब आपको अगर केस ऐसा दिखा तो आप इसी में पहले एफ कर दोगे, फिर आर प्राइम यू प्राइम, फिर एफ प्राइम वापस कर दोगे, तो भाई ये तो केस और ही ज़्यादा बिगड़ गया भाई। पहले लाइन तो थी, अब तो सीधा डॉट आ गया, मतलब और ज़्यादा केस बिगड़ चुका है। तो समझ रहे हो भाई मैं क्या कहना चाह रहा हूँ। आपका ऐसा केस था, लाइन था, तो आपने लाइन को ऐसे वर्टिकल नहीं रखना भाई, इसे सीधा नहीं रखना आपको लाइन को। फिर आप लगाओगे तो भाई देख सकते हो सिर्फ मतलब पूरा और ज़्यादा बिगड़ जाता भाई, समझ रहे हो। तो आपको क्या करना है, हमेशा जब भी लाइन केस आए आपको लाइन को रखना है हॉरिजॉन्टल, यानी कि ऐसे टेढ़ा। लाइन को ऐसे टेढ़ा रख दिया माइनस में, चाहे ऐसे रखो चाहे ऐसे पकड़ो, कुछ भी, मतलब कुल मिलाकर के लाइन है ना ऐसे हॉरिजॉन्टल में आनी चाहिए, समझ रहे हो। अब लगाना है आपको एल्गोरिथम जो ऊपर लिखा हुआ आ रहा है, ठीक है। एफ यानी कि फ्रंट लेयर, फिर सेक्सी मूव आर प्राइम यू प्राइम, फिर वापस आपको करना है एफ प्राइम। इससे गाइस आपको सीधा टॉप पर क्रॉस बन जाएगा बिना किसी झंझट के, है ना। तो गाइस चलो ये तो हो गया अब लाइन केस, इस पे हम ज़्यादा बात करेंगे नहीं, जो कि मैं बता रहा हूँ कि आप क्या गलती करते होगे, ठीक है। तो अब बढ़ते हैं गाइस सीधा इस वाले केस पे, ठीक है, एल केस पे या उल्टा 7 छोटा 7, जो आप मर्जी बोल लो। इसमें भी गाइस होल्डिंग पोजीशन लोग पता ही नहीं कर पाते कि भाई होल्डिंग पोजीशन होती क्या है। यानी कि लोग ये देखते ही नहीं कि भाई ये केस ऐसा है या ऐसे पकड़ रहे हो, आप सीधा लगा लेते हो। इसका सही तरीका मैं बाद में बताता हूँ। मतलब लोग क्या करते हैं, पहले 2 लेयर सॉल्व करी, फिर देखते हैं अच्छा टॉप पर ये है, एल केस है, ठीक है भाई, सीधा एल्गोरिथम लगा लेते हैं। वही एल्गोरिथम लगता है वैसे तो, है ना। तो लोग क्या करते हैं, इसको ना ऐसे नहीं पकड़ते, इसकी सही पोजीशन ऐसे होती है भाई, एक फ्रंट पे एज होएगा, एक होएगा आपके राइट साइड में, है ना। तो ऐसा कुछ बन रहा है, बाहर कुत्ते भौंक रहे हैं यार, इग्नोर मारो यार, ठीक है। एक आपके फ्रंट पे होना चाहिए, आपके राइट में होना चाहिए, ये होती है सही पोजीशन पकड़ने की। फिर आपको एल्गोरिथम लगाना पड़ता है, लेकिन कुछ लोगों के वही बात है कि पल्ले नहीं पड़ती, लोग ऐसे ही लगा लेते हैं एल्गोरिथम। मतलब अगर उन्होंने सेकंड लेयर सॉल्व करी, उन्होंने ये देखा तो इसी में ही वो एफ, फिर आर प्राइम यू प्राइम, फिर एफ प्राइम कर देंगे, तो वही एल केस आ गया, फिर से कुछ हुआ ही नहीं, जबकि 2 एक्स्ट्रा ही कॉर्नर लग गए फालतू के बेवजह, ठीक है। नहीं तो फिर कुछ लोग फिर इधर से ये पकड़ के कर लेते हैं एफ आर प्राइम एफ प्राइम, सेम बात हुई। फिर लोग इधर करते हैं। मतलब भाई मैं क्या कह रहा हूँ, आपको हमेशा होल्डिंग पोजीशन समझनी पड़ेगी भाई, नहीं तो आप सॉल्व ही नहीं कर पाओगे यार, समझ रहे हो।
होल्डिंग पोजीशन एल केस में आपको कैसी करनी है, नहीं उल्टा 7 कुछ इस तरीके का बन रहा हो, समझ रहे हो। यानी ऐसे नहीं पकड़ना आपको कि एक सामने हो एक राइट साइड में हो, या एक सामने हो एक लेफ्ट साइड में, एक लेफ्ट में एक फ्रंट में, ऐसे भी नहीं पकड़ना आपको। हमेशा ऐसे ही होल्डिंग पोजीशन रखनी है कि एक आपके फ्रंट पे एक आपके राइट साइड में है, कुछ ऐसा उल्टा 7 छोटा 7 ऐसा कुछ बन रहा हो, ठीक है। फिर जाके आपको ये एल्गोरिथम लगाना है, एफ फिर आर यू आर प्राइम यू प्राइम फिर एफ प्राइम, समझ रहे हो, तब जाके आपकी लाइन बनेगी। फिर लाइन में आपको ऐसे नहीं लगा देना एल्गोरिथम, तो और ज़्यादा बिगड़ जाएगा। लाइन को आपको रखना है पहले हॉरिजॉन्टल, जो कि मैंने बताया पहले हॉरिजॉन्टल रखा, अब लगाओ वो वापस वही एल्गोरिथम, एफ आर यू आर प्राइम यू प्राइम फिर एफ प्राइम। अब आप देख सकते हो आपका क्रॉस बन के रेडी। यही अगर आप होल्डिंग पोजीशन पर अगर आप ध्यान नहीं देते तो केस बहुत ही ज़्यादा बिगड़ जाता है, समझ रहे हो, और टाइम भी बहुत ज़्यादा लग जाता है ना। तो भाई अब बढ़ते हैं सीधा डॉट केस पर। तो डॉट केस में मतलब सिंपली वही है कि भाई चारों के एज पर टॉप पर येलो नहीं है, सिर्फ येलो ये मतलब एक डॉट है सिर्फ, समझ रहे हो। तो पहले आपको अच्छा अगर डॉट केस आ जाए फिर तो आप कहीं से भी पकड़ सकते हो, समझ रहे हो, ऐसा पकड़ो कहीं से भी कुछ भी होल्डिंग पोजीशन रखो, कोई दिक्कत नहीं है, ठीक है। सिंपल सी यही एल्गोरिथम लगाना है, एफ आर यू आर प्राइम यू प्राइम एफ प्राइम, फिर आया आपका एल केस। तो इसी होल्डिंग पोजीशन में वापस से यानी कि 2 बार आपको ये एल्गोरिथम लगाना है। पहले एक बार लगाया तो ये बन गया, अब एक और बार लगाना तो आपकी लाइन बन जाएगी, समझ रहे हो, एफ आर यू आर प्राइम यू प्राइम एफ प्राइम, लाइन बन गई। लाइन को रखो हॉरिजॉन्टल, हॉरिजॉन्टल रख दी, माइनस में ऐसे रख दी। अब लगाओ एल्गोरिथम, एफ आर यू आर प्राइम यू प्राइम एफ प्राइम, तीनों के टॉप पर क्रॉस बन के रेडी भाई, ठीक है। ईजी था, बहुत ज़्यादा ईजी था। अब बताता हूँ भाई दूसरी गलती लोग किधर करते हैं। तो भाई देखो ये तो हो गया क्रॉस, ठीक है। अब बारी आती है एजेस की, है ना। अच्छा एजेस मेरे ख्याल से बने हुए हैं शायद, सारे पहले से बने हुए मेरे को, ठीक है। तो गाइस अगर आपने टॉप पर क्रॉस बनाया उसके बाद गाइस आपको ना एजेस सॉल्व करने पड़ते हैं, यानी कि एजेस को उनके सेंटर पीस से मैच करना पड़ता है। जैसे कि अभी ग्रीन से मैच है, ऑरेंज को भी ऑरेंज के सेंटर पीस से मैच करना पड़ता है, रेड को भी रेड से मैच करना पड़ता है, और ब्लू को भी ब्लू से मैच करना पड़ता है। लेकिन हमेशा आपको 2 तो मैच मिलते ही मिलते हैं, ठीक है, जो कि मैं सिखा रखा हूँ यार। मैं ना कुछ बात करूँगा नहीं इस टॉपिक पे ज़्यादा, तो पहले आपको रोटेट करके देखना है। अभी तो देखो सिर्फ एक मिल रहा है ना, और कहीं मिल नहीं रहा, तो आपको एक बार रोटेट करके देखना है क्या आप 2 मिल रहे हैं। अब तो एक भी नहीं मिल रहा, अब घुमा के देखो। अच्छा एक सेंटर पीस उनके एक एज उनके सेंटर पीस से मिल गया, और अच्छा एक ही मिला है अभी भी, एक और घुमाओ। अच्छा आप देखो 2 मिल गए, ब्लू भी ब्लू के सेंटर पीस से मैच, रेड भी रेड के सेंटर पीस से मैच। अब भाई इसमें भी होल्डिंग पोजीशन आपको याद रखनी पड़ती है यार, ठीक है। इसका एक एल्गोरिथम ऊपर लिखा हुआ आ रहेगा। अब बहुत सारे लोग जो नहीं सॉल्व कर पाते वो इसलिए क्योंकि गाइस वो एल्गोरिथम तो सही लगाते हैं पर उनकी होल्डिंग पोजीशन सही नहीं रहती, समझ रहे हो। यानी कि उन्होंने पहले है ना क्या कहते हैं एज देखे, अच्छा ये 2 सॉल्व है, चलो अब इन्हीं में लगा लेते हैं, और लो भाई और ज़्यादा बिगड़ गया, समझ रहे हो। तो भाई इसकी कुछ होल्डिंग पोजीशन होती है, जैसे कि समझो भाई बताता हूँ आपको यार ना। अच्छा ये अच्छा देखो 2 एज जब सॉल्व हो जाए आपके, अब आपको उसको भाई होल्डिंग पोजीशन प्लीज़ यार जान लो यार, है ना, आपके लिए ईजी होएगा यार। जो आपके 2 मैच है, ये 2 मैच है और ये 2 तो मैच है ही नहीं, है ना, देख के पता लग रहा, ये दोनों एज उनके सेंटर पीस से मैच है, ठीक है। अब इन दोनों को आपको रखना है बैक में, मतलब जो देखो 2 है, एक को तो रखना आपको बैक में, एक को रख दिया हमने बैक में, दूसरा होएगा उसको आपको रखना लेफ्ट में, एक को लेफ्ट में और दूसरे वाले को बैक में, जो सॉल्व है, ठीक है। एक सॉल्व आ गया लेफ्ट में और एक आ गया बैक में, और जो अनसॉल्व है वो आपके एक फ्रंट पे होना चाहिए और एक राइट में होना चाहिए, समझ रहे हो। अब समझ गए, ठीक है, देख लो अच्छे से देख लो, ठीक है। अब आपको ये एल्गोरिथम लगाना है जो कि मैं सिखा रखा हूँ, ठीक है। आर यू टू आर प्राइम यू प्राइम आर यू प्राइम आर प्राइम और यू प्राइम, बस। अब आपके भाई सारे एजेस उनके सेंटर पीस से मैच हो जाएंगे, ये देख लो, ठीक है। अच्छा इसमें भी है ना, देखो रुको, वेट, हाँ ठीक है। देखो अभी 2 सेंटर पीस मैच है। अगर देखो अगर मैं इन दोनों को अगर एक को बैक में एक को लेफ्ट में नहीं रखता, अगर मैं होल्डिंग पोजीशन पे थोड़ा सा भी ध्यान नहीं रखता तो क्या होता। देखो ये अभी 2 मैच है, तो मैं ऐसे पकड़ के अगर कर लूँ, ये लो, ये तो और ज़्यादा बिगड़ गया, देख लो कोई भी मैच नहीं हुआ, जबकि 2 अपोजिट वाले ही मैच हो गए बेमतलब के। अच्छा अगर 2 अपोजिट वाले मैच हो तो आपको क्या करना है, तो आपको जो सॉल्व है इसको रखना है लेफ्ट में और एक सॉल्व को ऑटोमेटिक राइट में आ ही जाएगा। यानी कि आपको एक अनसॉल्व रखना है फ्रंट पे, ठीक है, चाहिए रख दो फ्रंट पे, ये है। अब वही एल्गोरिथम लगाओ, ठीक है। अच्छा अब आप देखोगे कि आपके 2 बाजू वाले हो जाएंगे मैच, है ना,
एक सेकेंड, अच्छा ये देखो दो बाजू बाजू वाले मैच हो गए। अब तो आपको बताया ही था, एक को लेफ्ट में रखो, एक को बैक में रखो। अब लगाओ वो एल्गोरिदम वापस, ठीक है। अच्छा अब इससे आपके सारे एजेस मैच हो जाएंगे, ठीक है। अगर आपको नहीं समझ में आ रहा तो भाई डिटेल में वीडियोस बना रखी है, लास्ट लेयर पे जाके सीख सकते हो। तो भाई ये आपकी होगी 2 मिस्टेक। अब भाई थर्ड मिस्टेक पे बात करते हैं, ठीक है। अब बारी आती है इस कॉर्नर्स की, ठीक है। कॉर्नर्स को पहले सही जगह पर लगाना, बाद में उनको सॉल्व करना, ठीक है। तो देखो पहले आपको देखना पड़ता है कौन सा कॉर्नर उनके सही जगह पर है। ये कॉर्नर है, इस पर कौन से कलर आ रहे हैं, ब्लू ऑरेंज येलो। क्या इधर ब्लू ऑरेंज और येलो है? येलो तो है ही, ठीक है, येलो को हटाओ। क्या इधर ब्लू और ऑरेंज है इन दोनों में? नहीं है। तो यानी कि ये कॉर्नर बेकार है, यानी सही जगह पर नहीं लगा हुआ। अच्छा ये देखो इस पर कौन कौन से कलर है, येलो ऑरेंज और ग्रीन, येलो ऑरेंज और ग्रीन, यानी कि ये भाई ये ना कॉर्नर, ये कलर इनसे मैच हो रहे हैं, यानी कि भाई ये कॉर्नर सही जगह पर लगा हुआ है, ठीक है। अच्छा या तो आपको सिर्फ एक सॉल्व मिलेगा, यानी कि एक सही जगह पर मिलेगा, या तो एक भी नहीं मिलेगा। अगर सही जगह पर मिल जाए, ठीक है, देखो पहले अगर बात कर लेते हैं अगर नहीं मिला है, ठीक है, यानी कि समझो जैसे ये है ना, ये इनके कलर से मैच नहीं हो रहा, समझो अगर ये भी नहीं हो रहा हो, ये भी ना हो रहा हो, ये भी ना हो रहा हो, तो आपको सिर्फ एक एल्गोरिथम लगाना, ऊपर लिखा हुआ रहेगा, ठीक है। तो आप फिर कहीं से पकड़ के लगा सकते हो, ठीक है। लेकिन अगर आपके ऐसा मिल जाए कि भाई एक आपके जो एक आपका सॉल्व है, तो आपको भाई इसको हमेशा 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 आपको उसको हमेशा राइट में ही रखना है। यानी कि ये देखो ये मैच है इन कलर से, तो आपको उसको राइट में ही रख के वो एल्गोरिथम लगाना है, समझ रहे हो। ऐसे रख के नहीं लगाना कि इसको लेफ्ट में रख दिया आपने, समझ रहे हो क्या कह रहा हूँ। देखो ये एल्गोरिथम पहले आपको लगा के दिखा देता हूँ। अब इससे क्या होता है भाई, आपके सारे जो है ना कॉर्नर्स वो सही जगह पर लग जाते हैं। अगर एक बारी में ना लगे तो दूसरी बारी में लग जाते हैं। अभी मैं इसको राइट में रखा है, अब आप देख सकते हो भाई सारे कॉर्नर्स देखो, ग्रीन रेड येलो, ग्रीन रेड येलो मैच हो गए, ब्लू रेड येलो, इधर भी ब्लू रेड येलो, इधर भी देख लो। मतलब कुल मिलाकर के सारे कॉर्नर सही जगह पर आ चुके हैं, ठीक है, समझ रहे हो। क्यों? क्योंकि गाइस मैंने जो सॉल्व था उसको रखा था मैंने राइट साइड में, फिर जाके मैंने एल्गोरिथम लगाया था, समझ रहे हो, समझ रहे हो ना। चलो एक बार वापस एक और बार देख लेता हूँ, मैं आपको एक और बार समझा लेता हूँ यार, है ना। ये देखो जैसे कि अभी ये एक लगा हुआ है मेरा सही जगह पर, ये दूसरा नहीं लगा हुआ, तीसरा भी नहीं लगा हुआ, चौथा भी नहीं लगा हुआ, सिर्फ एक सही जगह पर है। अब क्या हो अगर मैं इसको राइट की बजाय लेफ्ट में रख दूँ, यानी कि क्या हो अगर मैं होल्डिंग पोजीशन पे थोड़ा सा भी ध्यान ना दूँ, इधर कर दिया, तो बहुत से लोग इधर ही अटक जाते हैं, वो इसको राइट में रखते ही नहीं है। देखो मैंने वही एल्गोरिथम लगाया, अब देखो क्या एक भी मैच नहीं हुआ, जो बल्कि जो मैच था वो भी हट गया, ये इधर था ये भी हट गया। अब देखो एक भी मैच नहीं, अब तो अगर एक भी मैच ना हो फिर तो आपको वही एल्गोरिथम कहीं से भी लगा दो, ठीक है। ये लगा लिया, एक देखो एक हमारा ये कलर सेम हो रहे, तो अब एक को रखो राइट साइड में इस तरफ, फिर आपको वही एल्गोरिथम लगाना है जिससे सारे सेंटर पीस उनके जिससे सारे कॉर्नर सही जगह पर लग जाएंगे, ठीक है। एक बार नहीं लगा तो उसको राइट में ही रखना है, दोबारा लगाओ, दोबारा लगा दिया, ठीक है। अब देखो सारे कॉर्नर मतलब सही जगह पर आ चुके हैं। बस अब तो लास्ट में बस आपको उल्टा करके इस मतलब जैसे कि देखो ये सॉल्व है ना, तो समझो मैं यहाँ से स्टार्ट कर रहा हूँ, ठीक है। क्यूब को उल्टा करके फिर सेक्सी मूव लगाओ, आर यू आर प्राइम यू प्राइम लिखा हुआ रहेगा ऊपर, आर यू आर प्राइम यू प्राइम, आर यू आर प्राइम यू प्राइम, आर यू आर प्राइम यू प्राइम, आर यू आर प्राइम यू प्राइम लग गया। अब इसको कर दो साइड, इसमें तो कोई दिक्कत होती नहीं है ना। ये मैं ना इस पर कुछ बात करूँगा नहीं, वैसे सिखा रखा हूँ मैं ये, और बस आपका क्यूब हो जाएगा सॉल्व, ठीक है। तो भाई ये कुछ 3 गलतियाँ थी ज़्यादा जो आप करते ही हो गए अगर आपकी लास्ट लेयर सॉल्व नहीं होती, समझ रहे हो। तो गाइस अगर आपको डिटेल में वीडियो देखनी है भाई पिन कमेंट क्या कह रहा हूँ यार भाई, डिस्क्रिप्शन में लिंक दे रखा हूँ, तो यार उसको जाके सीख सकते हो, ठीक है। और गाइस अगर आपको वीडियो अच्छी लगे तो कर देना गाइस लाइक कमेंट और शेयर जरूर से। और भाई मिलते हैं सीधा नेक्स्ट वीडियो में भाई, और भाई सब्सक्राइब।